महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले दाढ़ी को लेकर राज्य में सियासी बयानबाजी जोरों पर है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल में ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने आपकी महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डाल दिया है। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने पलटवार किया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने एकनाथ शिंदे के दाढ़ी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दाढ़ी या बाड़ी नहीं बल्कि वो गद्दार हैं। उन्होंने धोखे से अपनी सरकार बनाई है। शिंदे के ऊपर गद्दारी का धब्बा लगा हुआ है। सरकार गिराना तो लोगों की पार्टी तोड़ना तो इनकी कोई मर्दानगी नहीं है, ये तो सारे भगोड़े हैं। इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा। दरअसल अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो हाल में ही चुनाव चर्चा के बीच एमवीए पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने मुझे भी हल्के में ले लिया था, इस तरीके का बयान दिया था और उन्होंने कहा कि दाढ़ी को हल्के में मत लेना। दाढ़ी ने आपकी महाविकास आघाड़ी को गड्ढे में डालने का काम किया है। चालू सरकार को टांगा। ऐसा करने के लिए हिम्मत लगती है, डेयरिंग लगती है और जिगर भी लगता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और तारीखों की घोषणा भी हो गई है। महाराष्ट्र में एक चरण तो झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होगी। जानिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का पूरा शेड्यूल क्या है। आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र में 1 फेज में, झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को और दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी वो 20 नवंबर को होने वाली है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो महाराष्ट्र में झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र की कवायद को लेकर अब बयान देना शुरू कर दिया है। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी पार्टियां एक्टिव होते हुए नजर आ रही हैं और लगातार सीटों को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, चाहे वो महाविकास आघाड़ी की बात करें या फिर महायुति की बात कर ले, कहीं ना कहीं अभी सभी पार्टियों में गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका क्या नतीजा होगा वो 23 नवंबर को पता ही चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव के जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, कहीं ना कहीं उससे ये लगता है कि इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है।